Hello everyone, good morning. Welcome back to your YouTube channel Physics by Sanjeet sir. I am your biology mentor for class 11th and 12th. क्लास 12th में आज लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। क्रैश कोर्स से स्टार्ट है, उसका जो सेकंड डे है उसमें पढ़ेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ठीक है। चैप्टर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द वेजिटेटिव प्रोपगेशन, मेंशन अ वेरियस मेथड इन्वॉल्व इन इट, राइट एडवांटेज और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। देखो इसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन का बता रहा है एडवांटेज लिखने के लिए, ठीक है, कि क्या क्या वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एडवांटेज होता है, ठीक है। पहले नेचुरली मेथड देखेंगे, दो तरीके से होता है, एक नेचुरली मेथड और दूसरा आर्टिफिशियल मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले नेचुरल मेथड देखेंगे। नेचुरल मेथड क्या होता है? In a vegetative propagation, a new individual is produced from the stomatic cell, which may be fruit, stem, leaves, and buds, or any parts of a plant. It may occur naturally or artificially. देखो इसमें क्या होता है, सोमैटिक सेल जो होता है ना, बहुत सारे सोमैटिक सेल जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। उससे एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है। जैसे रूट्स के थ्रू भी रूट्स को अगर सॉइल में रूट के अगर सॉइल में हम लोग टैप करेंगे तो उससे एक न्यू प्लांट क्या हो जाएगा, ग्रो अप हो जाएगा। या फिर हम लोग स्टेम को करेंगे या लीफ को करेंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, एक न्यू प्लांट वहां से डेवलप कर जाएगा, ठीक है। पहले नेचुरल मेथड देखते हैं। नेचुरल मेथड क्या होता है? In this method, a portion of a plant root, stem, leaves get detached from the body of a mother plant and develop into new plant under suitable environment. It may occur in the following way. देखो बहुत सारे इसके बहुत रीजन है इसके, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोई प्लांट का कोई पोर्शन हम लोग कट कर देते हैं और उसको सॉइल में डिप कर देते हैं, ठीक है। वहां से क्या हो जाता है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म, एक न्यू प्लांट का डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। न्यू प्लांट बन जाता है वो एक सुटेबल इन्वायरमेंट में, ठीक है। उसको पार्टिकुलर इन्वायरमेंट मिलेगा तो उसमें वो क्या कर जाएगा, डेवलप कर जाएगा, ठीक है। अगर रूट का बात करें तो स्वीट पोटैटो और दहलिया, ठीक है, ये दो एग्जाम्पल है। दहलिया और स्वीट पोटैटो जो है वो रूट के हेल्प से होता है, ठीक है। अगर मॉडिफाइड स्टेम का बात करें, अंडरग्रो स्टेम का बात करें तो उसमें क्या होगा, राइजोम, कॉर्न और बल्ब, ठीक है। अगर सब एरियल स्टेम का बात करें तो इसमें होगा पिस्टिया, और लिप्स बर्ड्स का बोले तो इसमें होगा ब्रायोफाइलम। इसके हेल्प से क्या होता है, एक न्यू प्लांट है जो डेवलप कर जाएगा। अब देखो आर्टिफिशियल मेथड क्या होता है, तो ये मैनमेड मेथड हो रहा है, ठीक है। When a man makes a use of any vegetative parts of to rise a new plant is called artificial or man-made method. Vegetative propagation in take place in a following way. देखो मैनमेड क्या होता है कि जो मानव के थ्रू बनाया जाता है, ठीक है, ह्यूमन के थ्रू उसको डेवलप किया जाता है, ठीक है। जैसे रूट को कट करके एक न्यू प्लांट को ग्रो अप कर सकता है, ठीक है, जैसे लेमन, ठीक है। रूट को कट करेंगे तो क्या होगा, तो लेमन बनेगा। अगर स्टिम को कट करेंगे तो रोज का स्टिम कट करेंगे तो उसमें एक न्यू रोज का फ्लावर बन जाएगा, ठीक है। लेयरिंग क्या होता है, तो लेयरिंग में जैस्मीन होता है, ठीक है। इस तरीके से इसे लेयरिंग का प्रोसेस बोलते हैं, जहाँ पे स्टेम डिप होता है सॉइल में, फिर वहां से एक न्यू प्लांट क्या हो जाता है, ग्रो अप हो जाता है, उसको लेयरिंग बोलते हैं। ग्राफ्टिंग मैंगो और गॉटिस जो है वो लेमन का होगा, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या होता है, इट हेल्प इज ऑब्टेनिंग अ डिजायर कैरेक्टर टू सिलेक्टिव प्लांट। हम लोग कोई भी सिलेक्टिव प्लांट को क्या कर सकते हैं, तो ग्रो अप कर सकते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प प्रोड्यूसिंग अ जर्म फ्री प्लांट। ये कैसा होता है, तो ये जर्म फ्री प्लांट्स होता है, ठीक है, जर्म फ्री प्लांट्स, ठीक। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, what is asexual reproduction, give an amount of a various method of asexual reproduction and mention its character। asexual reproduction क्या होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है वो लिखना है, ठीक है। कैसे पता है कि ये asexual है, ठीक है। पहले तो देखो asexual क्या होता है, asexual reproduction there is a form of offspring from a single parents। देखो ये जो होता है ऑफस्प्रिंग, एक न्यू ऑफस्प्रिंग का डेवलपमेंट होता है तो वो सिंगल पेरेंट से होता है, ठीक है, सिंगल पेरेंटल होता है इसमें। सो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस आइडेंटिकल टू ईच अदर आर कॉल्ड क्लोन। उसको क्या बोलते हैं, तो क्लोन बोला जाता है, ठीक है। देर आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटली। देखो ये कैसा, ये सेम अपने पेरेंट्स की तरह होगा, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकली अगर उसका एक्सटर्नली स्ट्रक्चर देखे सेम होगा और उसका कैरेक्टर भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। अब वेरियस मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब बहुत सारे मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो फर्स्ट पहला क्या है, फ्यूजन है, बडिंग है, जीमा है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। अब पहले देखो फ्यूजन क्या होता है,
In this method, two or more offspring are produced from a parent body. In take place a binary and multiple fusion of amoeba. देखो ये क्या होता है, फ्यूजन जो होता है वो दो या दो से ज्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सपोज ये क्या है, अमीबा है, ठीक है। अमीबा से क्या होता है, बहुत सारा अमीबा क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, टू और मोर देन टू, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसे हम लोग फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है, मल्टीपल फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन। और ये जो डेवलप करता है हमेशा फेवरेबल कंडीशन में करता है डेवलप। आप देखो बर्डिंग क्या होता है, इन दिस मेथड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ए यंग वंस फ्रॉम अ बर्ड्स ऑफ अ पेरेंटल बॉडी। इसमें क्या होता है, बर्ड्स के थ्रू एक यंग वंस का प्रोड्यूस होता है, ठीक है, फॉर्मेशन होता है, किसके थ्रू, बर्ड्स के थ्रू, ठीक है। वो अपने पेरेंटल बॉडी से बर्ड्स के थ्रू क्या होता है, फॉर्मेंट करेगा। एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रा। सपोज ये क्या है, हाइड्रा है, ठीक है। यहाँ पे एक बर्ड्स होता है, वो आउटग्रोथ होता है बॉडी के बाहर, यही बर्ड्स बाद में डी अटैच हो जाता है बॉडी से, और फिर यहाँ पे एक न्यू बर्ड्स क्या हो जाता है, ग्रो अप हो जाता है, ठीक है। अब देखो जर्मा फॉर्मेशन क्या है, इट टेक प्लेस फ्रॉम अ थैलमस बॉडी और फर्दर गेट सेपरेटेड टू फॉर्म ऑफस्प्रिंग, मार्चेंटिया। देखो ये क्या है, ये जो है वो अपने बॉडी से, थैलमस की बॉडी से क्या हो जाता है, अपने पेरेंटल बॉडी से वो क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, ठीक है। उसका कौन सा बॉडी पार्ट सेपरेट होता है, तो उसका थैलस जो है, थैलस बॉडी पार्ट जो है वो सेपरेट हो जाता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है, इट टेक प्लेस इन अ वेरियस प्लांट इन विच अ फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू प्लांट फ्रॉम अ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। देखो इसमें क्या होता है, ये प्लांट्स जो है, प्लांट से एक न्यू प्लांट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एक न्यू प्लांट को क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं, उसको ही वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। अब यूज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे कि इसका यूज और क्या क्या इंपॉर्टेंस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। पहले तो इसमें किसका इन्वॉल्वमेंट होता है, तो सिंगल पेरेंटल का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। और इसमें कोई भी इट इज अ सिंगल पेरेंटल एंड गैमेट डज नॉट टेक पार्ट, ठीक है। इसमें किसी भी कोई भी गैमेट का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, सिर्फ सिंगल पेरेंटल का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। ये फर्टिलाइजेशन नहीं करता है, ठीक है। ओपिकेशन ऑकर्स बिकॉज अ जीन डू नॉट रिकम्बाइंड, इसमें जीन भी नहीं बनता है, ठीक है। सिर्फ सिंगल पेरेंटल से एक न्यू यंग वंस बन जाता है। What is apomorphosis? Give suitable example and mention in its significance in a horticulture and agriculture. देखो एपोमॉक्सिस क्या होता है, ठीक है, उसको कैसे हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में उसको मेंशन करना है, ठीक है, लिखना है। देखो apomorphosis is a formation of asexual reproduction that minimizes sexual reproduction in which a seed are produced without fertilization. देखो एपोमॉक्सिस में क्या होता है, इसमें सीड जो है वो डेवलप करता है विदाउट फर्टिलाइजेशन से, ठीक है। यहाँ पे कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। सीड जो प्रोड्यूस होता है बिना फर्टिलाइजेशन का, उसको ही एपोमॉक्सिस बोलते हैं। ये जो प्रोसेस है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है, ठीक है। इट इज अ वेरी कॉमन इन अ ग्रास एंड स्पीसीज ऑफ एस्टेरस फैमिली। देखो ये ज्यादातर ग्रास या एस्टेरस फैमिली में आपको देखने को मिलेगा, ग्रास को ही फैमिली को बोलते हैं। इट ऑकर एन एग्मोस्पर्मी, पैथोजेनिक एंड एपोगैमी, ठीक है। ये किस में होगा, इसमें पार्थोजेनिक में होगा, एपोगैमिक में ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑल नो इंडिविजुअल्स embryo produce apomorphically are genetically similar to parents, producing them are clone of their parents. ये जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है, अ न्यू इंडिविजुअल एम्ब्रियो प्रोड्यूस, इसमें एक न्यू इंडिविजुअल, एक एम्ब्रियो का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। सिमिलर पेरेंट्स होंगे और इसमें एक क्लोन होगा, ठीक है, एज इट इज अपने पेरेंट्स की तरह होते हैं, ठीक। इंपॉर्टेंट रोल ऑफ एपोमॉक्सिस इन हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में देखेंगे, हॉर्टिकल्चर में देखेंगे एपोमॉक्सिस का क्या रोल है। Apomorphisms play a several role in a horticulture and agriculture, particularly in hybrid seeds industries. देखो ये क्या होता है, इसे ना सीड को हाइब्रिड किया जाता है, ठीक है, इंडस्ट्रीज में। The hybrid varieties that are more various, but production of a hybrid seed is very costly and time taken. Such seed do not maintaining a hybrid vigorous in a progeny due to a segregation of a gene due to meiosis. Its hybrids are made into apomactids. There will be no segregation of a gene due to the meiosis and the hybrid character.
will pass or unchanged from a one generation to next. So it will be reduce the cost of a hybrid seed of the farmers. देखो ये जो होता है ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है, टाइम टेकन है, ठीक है। ये जो होता है ये क्या करता है, दो वेराइटीज की सीड को एक न्यू वेराइटीज में चेंज कर देता है, ठीक है, हाइब्रिडाइज कर देता है। ये बहुत ज्यादा टाइम टेकन है, ठीक है। ये किसके प्रोसेस से होता है, तो जीन से होता है और मियोसिस के कारण होता है, ठीक है। मियोसिस से इसको हाइब्रिडाइज किया जाता है। देखो फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन विद सुटेबल डायग्राम। देखो ये डायग्राम है पॉलन ग्रेन, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन का, किस तरीके से जर्मिनेट करता है पॉलन ग्रेन, ठीक है। वेरीफाई डिस्क्रिप्शन ऑफ ए पॉलन गैमेटोफाइट्स ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट्स। जनरली वॉल ऑफ ए पॉलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ ए टू लेयर। देखो outer exine and inner thin in time. The pollen grain reach the receptive stigma to the carpel by the act of pollination. Then the pollen grain absorb a secretion and further germinate on the stigma to produce a pollen tube through a one its germ pore. देखो इसमें दो लेयर होता है। फर्स्ट लेयर को क्या बोलते हैं, एक्साइन बोलते हैं, ये आउटर लेयर होता है, ठीक है। इसके अंदर जो एक लेयर होता है उसको इंटाइन बोलते हैं, जो इनर लेयर होता है, ठीक है। इसके अंदर एक जनरेटिव न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये जो गैप है वो क्या है, जर्म स्पोर है। सेकंड में देखो यहाँ पे क्या होता है, जो ट्यूब न्यूक्लियस है, जो छोटे छोटे ट्यूब न्यूक्लियस है वो क्या करेंगे, तो एक होल एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर बना देगा, ठीक है। वो धीरे धीरे किसका डेवलपमेंट करेगा, तो ये धीरे धीरे स्टिग्मा का डेवलपमेंट करेगा, ठीक है। पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट करेगा। यहाँ पे जो है वो क्या आ रहा है, ट्यूब न्यूक्लियस आ रहा है, वही ट्यूब न्यूक्लियस धीरे धीरे एक पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट कर देगा, ठीक है। लास्ट में देखो थर्ड का प्रोसेस में क्या, एक न्यू पॉलन ट्यूब डेवलपमेंट हो गया है, ठीक है। इसी के थ्रू से पॉलन ग्रेन जो है, बहुत सारे पॉलन ग्रेन कहाँ जाता है, तो न्यूक्लियस के अंदर जाता है। The content of a pollen grain then move into this tube, or the pollen tube grow through the tissue of stigma and style by secreting the enzymes that digest them. In some plants that said a pollen two-cell condition, the generative cell divided in the form of a two male gametes during the growth of a pollen tube in the stigma. देखो उसके बाद क्या होता है, दो पॉलन यहाँ पर दो मेल गैमेट्स बनेंगे, ठीक है। वही जो पॉलन ट्यूब है वो धीरे धीरे स्टिग्मा बनाएगा, ठीक है। स्टिग्मा के बाद स्टाइल बनाएगा, फिर वो एक क्या हो जाएगा, एक इस तरीके से एक डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो होता है वो कितने मेल गैमेट्स होते हैं, तो टू मेल गैमेट्स होता है, ठीक है। दो मेल गैमेट्स क्या ग्रो अप होके क्या बनाता है, तो पॉलन ट्यूब बनाता है स्टिग्मा में। अब देखो व्हाट इज अ पार्थेनोजेनेसिस एंड इट्स अ वेरियस टाइप, गिव सुटेबल एग्जांपल। पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, ठीक है, इसका टाइप्स लिखेंगे और एग्जांपल के साथ। देखो द डेवलपमेंट ऑफ एग इनटू अ कंप्लीट इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज अ पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, यहाँ पे एग डेवलप करता है बट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। बिना फर्टिलाइजेशन का यहाँ पे एग जो है डेवलप करेगा, उस प्रोसेस को हम लोग पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। इट ऑकर इन मेनी एनिमल्स लाइक अ वेरियस आर्थ्रोपोड्स, सम वर्टिब्रेट्स लाइक लेस्ट्रेटा, लिजार्ड, स्नेक, ये सारे में जो प्रोसेस होता है वो किसके थ्रू होता है, जो एग है वो डेवलप कर जाता है बिना विदाउट फर्टिलाइजेशन। ऑलमोस्ट हम लोग को देखने को मिलता है आर्थ्रोपोड्स, जितने भी आर्थ्रोपोड है किंगडम है उसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हैं जो वर्टिब्रेट्स में भी देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे एग बन जाता है बट बिना फर्टिलाइजेशन का। पार्थेनोजेनेसिस ऑफ टू मेन टाइप्स, दो टाइप्स के होते हैं, एक नेचुरली एक आर्टिफिशियली, ठीक है। नेचुरली तरीके से होता है, आर्टिफिशियली। तो नेचुरली पार्थेनोजेनेसिस देखेंगे, it occur regularly in the life cycle of certain animal, it is a further 3 layers। देखो जो नेचुरल होगा उसमें 3 लेयर होगा, 3 लेयर होंगे। देखो नेचुरली पार्थेनोजेनेसिस जो है इसका जो लाइफ साइकिल है वो 3 तरीके से होते हैं, 3 टाइप्स का है। पहले कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस देखेंगे। कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, इट ऑकर इन दोज एनिमल इन विच all eggs are produced and development by a parthenogenesis। इसमें जो एनिमल्स का एग है या एक जो डेवलप कर रहा है, ठीक है, वो किसके प्रोसेस से होगा, किसके थ्रू होगा, तो पार्थेनोजेनेसिस से होगा, ठीक है। देयर इज नो बाय पेरेंटल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देयर आर नो मेल्स एंड देयर फॉर्मेशन ऑफ सच इंडिविजुअल आर रिप्रेजेंटेड बाय अ फीमेल ओनली। एग्जांपल थाइलीना और ब्राह्मीना। देखो इसमें क्या होगा, इसमें जो है इसमें नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेल्स
मेल गैमेट्स, ठीक है। इसमें मेल गैमेट्स का कोई रोल नहीं होता, ठीक है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, सिर्फ इसमें फीमेल का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। अब देखो इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, इट इज फाउंड इन दोस एनिमल्स इन व्हिच बोथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड पार्थेनोजेनेसिस ऑकर। देखो इनकम्प्लीट में क्या होता है, इसमें क्या होता है, दोनों सेक्सुअली तरीके से भी होता है और पार्थेनोजेनेसिस के भी थ्रू से होता है, ठीक है। जैसे हनी बी हो गया, हनी बी में जो मेल होता है वो ऑलमोस्ट क्या होता है, ड्रोन्स होता है, ठीक है। फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग बट क्वीन एंड वर्कर आर प्रोड्यूस फ्रॉम अ फर्टिलाइज्ड एग। हनी बी में जो ड्रोन्स होंगे वो क्या होता है, अनफर्टिलाइज्ड होता है, बट वर्कर भी और क्वीन जो है वो क्या होता है, फर्टिलाइज्ड एग होता है, ठीक है। वही पे देखिए पेडोजेनेटिक पार्थोजेनेसिस क्या होता है, when a parthenogenesis occur in a larva it is called a पैडिटोजेनेटिक। जेनेटिक में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें लार्वा स्टेज में होता है, ठीक है। और इसका जो लाइफ साइकिल है वो किसके थ्रू होता है, तो स्पोरोसाइट्स के थ्रू होता है, ठीक है। इसमें कौन सा होता है, तो लिवर फ्लक होता है। वहीं पे अगर आर्टिफिशियली पार्थेनोजेनेसिस का देखें तो व्हेन एग इज इंड्यूस्ड टू डेवलपमेंट इनटू कंप्लीट इंडिविजुअल बाय आर्टिफिशियल स्टिमुलाई। देखो इसमें क्या होता है, एक जो है वो कंप्लीटली डेवलप कर जाता है, लेकिन किसके थ्रू, यहाँ पे जो आर्टिफिशियल स्टिमुलाई किया जाता है, ठीक है, आर्टिफिशियली तरीके से उसको डेवलप किया जाता है, ठीक। व्हाट इज अ होमोथैलिक एंड हेटेरोथैलिक प्लांट। होमोथैलिक और हेटेरोथैलिक प्लांट क्या होता है, होमोथैलिक एंड हेटेरोथैलिक स्पीसीज आर फाउंड इन सम प्लांट्स। Rhizopus in a homothelic species, a fungal filament is of only one type and they are physiologically similar। देखो होमो होमोथैलिस जो होता है वो ऑलमोस्ट अपने सेम होता है, ठीक है। हेट्रो जो होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। इस ये जो ज्यादातर राइजोपस, इसका जो एग्जांपल है वो राइजोपस है, ठीक है। राइजोपस जो है वो होमोथैलिक है, होमोथैलिक स्पीसीज है। इसमें क्या होता है, तो फंगल फिलामेंट होता है, ठीक है। ये हमेशा कैसे फिजियोलॉजिकली हमेशा कैसा होगा, तो सिमिलर होगा। हेट्रोटॉपिक हेट्रोथैलिक का बात करें तो बोथ थैलिक आर मॉर्फोलॉजिकली सेम। दिस स्टेज ऑफ a thallus is called a heterothallus। In such species, during a sexual reproduction, there is a need of a two different fungal filament, strain and strain, plus strain and minus strain। देखो हेट्रोथैलिक में क्या होता है, दो स्ट्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, ठीक है। टू डिफरेंट डिफरेंट फंगल फिलामेंटस होता है, ठीक है। अब देखो सेक्स राइट राइट नोट ऑन सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिज्म में कैसे सेक्सुअलिटी होता है उस पे नोट्स निकला है। When a male and female reproductive organ are present in the same plant, it is called a homoecious। देखो होमोसियस और डायोसियस क्या होता है, होमोसियस होता है जो मेल एंड फीमेल दोनों सेम प्लांट पे ग्रो अप हो तो उसको क्या बोलते हैं, मोनोसियस बोलते हैं। मेज हो गया, कैस्टोर हो गया, कोकोनट हो गया, ये सारे जो है वो होमोसियस है, मोनोसियस है। बट व्हेन अ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑकर इन अ डिफरेंट प्लांट एंड देयर आर कॉल्ड अ डायोसियस। डायोसियस क्या होता है, मेल एंड फीमेल अलग अलग प्लांट में होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो डायोसियस बोलेंगे। जैसे डेट प्लम और पपाया, ये दोनों जो है वो डायोसियस है। When both stamen and pistil are present in the same flower, it is called a bisexual flower. But when either only stamen or pistil is present, then it's called a unisexual flowers। Bisexual flower में क्या होता है, एक ही फ्लावर में एंथर भी प्रेजेंट है और स्टिग्मा भी प्रेजेंट है, उसको बोलेंगे बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल में क्या होता है कि अलग अलग फ्लावर में अलग अलग एंथर स्टिग्मा प्रेजेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिसेक्सुअल, ठीक है। यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल स्पीसीज आर आल्सो फाउंड इन एनिमल्स। एनिमल्स में भी आपको यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल देखने को मिलेगा, जैसे और कॉकरोच कॉकरोच जो है वो यूनिसेक्सुअल है। अर्थवर्म अर्थवर्म जो है वो बाइसेक्सुअल है, ठीक है। डिस्क्राइब एम्ब्रियोजेनेसिस इन अ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, इन अ फ्लावरिंग प्लांट जाइगोट फॉर्मेशन टेक प्लेस विद इन द ओवरी। देखो यहाँ पे जो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा वो कहाँ पे होगा, तो ओवरी में फॉर्मेशन होगा, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन कैलिक्स एंड क्रोला ऑफ ए फ्लावर शेड आफ्टर सेडिंग अप। देखो ये कहाँ फर्टिलाइजेशन होता है और किसके थ्रू होता है, तो कैलिक्स और क्लोरा के थ्रू होता है, मतलब स्टेमन और एंथर में
स्टिग्मा में होता है, ठीक है। इन असम प्लांट एग्जाम्पल फाइजेलिक, फाइजेलिक कैलेक्स कवर द फ्रूट। देखो अगर फाइजेलिक का बात करूँ तो कैलेक्स जो है वो क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है, ठीक है। कैलेक्स ऑल्सो प्रेजेक्टेड इन टोमेटोज एंड ब्रिंजल, ये कहाँ कहाँ होता है, टोमेटोज में भी होगा और ब्रिंजल में भी होगा, ठीक है। ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, ओवरी जो है वो डेवलप होके क्या बनता है, फ्रूट बनता है। ओवरी फॉर द फॉर्म ऑफ पेरिकार्पिक, ओवरी जो है वो क्या बनाता है, तो पेरिकार्पिक बनाता है, ठीक है। विच गिव अ प्रोटेक्टर टू फूड एंड सीड्स, ये जो पेरिकार्प है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है फूड और सीड को प्रोटेक्ट करता है। ओव्यूल डेवलप इनटू सीड्स, जो ओव्यूल है वो क्या डेवलप करता है, तो सीड डेवलप करता है। ओवरी जो है वो फ्रूट बनता है। एम्ब्रियो लाइज इनसाइड ओव्यूल, एम्ब्रियो जो है वो कहाँ बनाता है, तो ओव्यूल में बनाता है। सीड्स जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशन आफ्टर डिस्पर्सल एंड इट्स गिव अ न्यू प्लांटलेट जर्मिनेशन। देखो जो सीड है वो जर्मिनेट करता है फेवरेबल कंडीशन में, अब वो डिस्पर्सल होके एक न्यू प्लांट का जर्मिनेट करता है, ठीक है। डिस्पर्सन के बाद एक न्यू प्लांटलेट को क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा, ठीक है।